api.glitch.me तक का URL है, इस पे मेरा बैकएंड रखा हुआ है। और इसमें जाकर जब आप /book पर अगर आपने जाओगे तो बुक का वो फंक्शन है, वो API है जिसकी बेस पर आपको बुक्स का सारा डेटा मिलेगा। ठीक है भाई, हम करके देख लेते हैं। हमने /books यहाँ पे लगाया, यहाँ नहीं लगाया, यहाँ अभी सिर्फ .glitch.me तक लगा हुआ है, तो ये हमें ये दे रहा है। /books लगा देते हैं, तो ये देखें हमारे पास बुक्स का पूरा डेटा आ गया कि बुक में पहली बुक की आईडी ये है, नेम ये है, टाइप ये है, अवेलेबल, सबकी सेम टाइप, सबका ऑब्जेक्ट सेम होगा, सिर्फ वैल्यूज चेंज होंगी। सब में आपको आईडी भी मिलेगी, सब में आपको नेम भी मिलेगा, सब में आपको टाइप भी मिलेगी, अवेलेबल भी मिलेगा, लेकिन सिर्फ डेटा चेंज है, इनका वैल्यूज चेंज है। तो ये हमारे पास पूरी जितनी भी 6 बुक्स थी, 6 की 6 बुक्स का डेटा हमारे पास आ गया। क्या ये डेटा हमारे पास ऐसे आता है ना, हम देखेंगे कि उसको हम आगे हैंडल कैसे करेंगे फ्रंट एंड पे। अभी तो खाली गेट करके दिखाया है। तो थोड़ी सी ये चीज़ आपको क्लियर हुई कि अगर हमें API से कोई स्पेसिफिक फंक्शन कॉल कराना है तो हम कैसे कराते हैं? कितने लोगों को क्लियर हुई ये चीज़? अभी तो कुछ को ही होगी यार, पहली दफ़ा किया है, काफ़ी को नहीं हुई। खैर, फिर एक दफ़ा इस चीज़ को डिस्कस करते हैं, फिर हम माइंड अप करते हैं। फैच इंशाल्लाह हम अपने कोड में, अभी के लिए हमने ब्राउज़र पे फैच करके देखा, इंशाल्लाह फिर हम देखेंगे अपने कोड में इसको फैच कैसे करना है। कोड में फैच करने में अब आप लोगों को मैक्सिमम आधा घंटा लगेगा और फिर हम सैनिटी पे चले जाएंगे इंशाल्लाह। है, हमने देखा कि हमारी जो वेबसाइट, जो हमारा बैकएंड बना हुआ है पूरा बुक्स का, जिसमें मल्टीपल APIs हैं। APIs क्या हैं? फंक्शंस, किसी ना किसी चीज़, कोई ना कोई काम करवाने के फंक्शंस हैं। हमारी वो APIs बनी हुई है और वो APIs सारी कहाँ पर डिप्लॉय की हुई है? हमने इस URL पर। हमारा पूरा बैकएंड कहाँ पर डिप्लॉय है? इस URL पर। अगर मैं सिंपल ये URL हिट करता हूँ, अगर मैं सिंपल इस URL को हिट करता हूँ तो वो मुझे कुछ ऐसा मैसेज दिखाता है, वेलकम टू द सिंपल बुक्स API। लेकिन अगर मैं इसी में जाकर /books लगा देता हूँ और एंटर करता हूँ तो वो मुझे बुक्स का सारा डेटा, जितनी भी बुक्स हैं उन सब का डेटा एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बना के दे रहा है। एरे के अंदर हर बुक का ऑब्जेक्ट है जिसमें उस बुक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, जिसमें आईडी है, नेम है, टाइप है और अवेलेबल है, कि वो बुक अवेलेबल है कि नहीं परचेज के लिए। हाँ, ये यूनिक है। आप देखो, ये देखो, पहली की आईडी क्या है? 1, सेकंड की आ रही है 2, थर्ड की आ रही है 3, फोर्थ की 4। इस तरीके से ये यूनिक आईडी है। ये इन्होंने खुद बनाई हुई है। जब हम खुद APIs बनाएंगे, अभी हम क्या कर रहे हैं? APIs फैच करना, तो हमें बनाने का अभी नहीं सोचना। जब हम खुद बनाएंगे तो हम देखेंगे कि कैसे ये यूनिक आईडीज डेटाबेस बनाता है, हम नहीं बनाते, हम अपना डेटा उसको प्रोवाइड करते हैं। तो एक दफ़ा फिर से कि हमारा जो भी बैकएंड का कोड होता है वो जहाँ डिप्लॉय होता है, उसके बदले में जो लिंक हमें मिलता है वो लिंक और / उसके बाद जो भी उस डेटाबेस की API हम यूज़ करना चाह रहे हैं, हम / लगाकर उस API का जो भी नाम डिफाइन किया होता है। ये बुक्स हम खुद से नहीं लगा रहे, क्या हमें यही बोलने वाला था। बुक्स ऐसा नहीं है कि मैंने खुद से लगा दिया, बुक्स डिफाइंड एक फंक्शन बना हुआ है, एक API का नाम उन्होंने बुक रखा हुआ है। तो जब बुक्स हम एंटर कर रहे हैं / के बाद, तो वो सारी बुक्स का डेटा लेके आ रहा है। अब इस बुक्स के बारे में आपने ज़्यादा डिटेल पढ़नी है ना, जो आप कह रही हैं कि हमें कैसे पता चलेगा, उसके लिए मैं इस रेपो का लिंक आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ये कोई अच्छा बंदा है, इसने ये पूरा पोस्टमैन का कोर्स बनाते हुए ये पूरा हमें बताया है। ये देखें, द API इज़ अवेलेबल एंड APIs हमारी इस लिंक पर अवेलेबल है। फिर हमें वो बता रहा है कि एंड पॉइंट्स क्या हैं। ये देखें, लिस्ट ऑफ बुक्स अगर चाहिए तो हम गेट /books लिखेंगे, अगर एक बुक चाहिए तो हम बुक /ID लिख देंगे। मैं ID वाला भी करके दिखा देता हूँ आपको। अगर मैं यहाँ पर आऊँ और मैं इसके साथ बुक है बुक्स
कोलन सिर्फ डेटाबेस में हम डिफाइन करते हैं, यहाँ पे नहीं करते। अच्छा, यहाँ पे हमें सिंगल बुक चाहिए, हम बुक्स स्लैश हम ले आते हैं बुक 5 का डेटा। ये देखिए बुक 5 का डेटा आ गया खाली मेरे पास। अब सारी बुक्स का नहीं आया, बुक 5 का आया तो उसका पूरा डेटा आया। पहले ये पूरा डेटा नहीं आ रहा था। अब जब हम अक्सर प्रोडक्ट में भी ये करते हैं, वो मैं डायनेमिक राउट्स भी इसी वजह से आपको नहीं पढ़ाया था कि मैंने कहा इस वक्त पढ़ेंगे वो डायनेमिक राउट्स। तो इस तरीके से आपको इस रेपोजिटरी में पूरा बताएगा। अभी सबमिट एंड ऑर्डर वाली पे मत जाइएगा कोई भी, क्योंकि उसका ऑथेंटिकेशन की देगा, ये वो सारा वो लंबा काम है। अभी सिर्फ हम गेट करके चीज़ें देखेंगे कि गेट कैसे करनी है। पोस्ट हम अपनी एपीआई बनाते वक्त देखेंगे, पोस्ट हमने अभी तक नहीं देखी। तो भाई ये थी छोटी सी डिस्क्रिप्शन एपीआई से रिलेटेड। उम्मीद करता हूँ समझ